आंखें बंद करके तसव्वुर करें, आप बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं, एक लंबी जमाई लेते हैं और अपनी सुबह की काफ़ी के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मगर ठहरिए, जैसे ही आप को मुंह के करीब लाते हैं, वो काफ़ी का मग अचानक एक बड़ी सी गाजर में बदल जाता है। आप हैरान होकर फ्रिज खोलते हैं तो वो एक खलाई दरवाजे में तब्दील होकर आपको अपने अंदर खींच लेता है। अगले लम्हे आप समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रहे हैं, इसी गाजर को मजबूती से थामे हुए, जबकि आपका हाई स्कूल का प्रिंसिपल फूलों वाली नकर पहने आपके साथ खड़ा आपको लहर पकड़ना सिखा रहा है। अजीब लगता है ना? किसने सोचा होगा? मगर एक आम ख्वाब बिल्कुल ऐसा ही होता है, बेसरोपा और निहायत मुझे का खेज। तो दिमाग ऐसी बेतकी चीजें क्यों दिखाता है? इसे आसान अल्फाज में यूं समझें, आपका दिमाग एक बहुत मेहनती दफ्तरी कारकुन की तरह है, मगर जिसकी मेज निहायत बिखरी हुई है। पूरे दिन के दौरान आप हर तरह की मालूमात अपने जहन में ठुनुसते रहते हैं। रील्स की एक मुख्तसर वीडियो, वॉलमार्ट में चलते हुए पस मंजर में बजता कोई गाना, अदा करना बाकी कोई बिल, या सुर्ख बत्ती पर रुकते हुए आने वाला कोई बेतरतीब ख्याल। ये सब कुछ बेतरतीबी से दिमाग की मेज पर फेंक दिया जाता है। जब आप सोते हैं तो दिमाग सफाई शुरू करता है। उसे तय करना होता है कि क्या कूड़े में फेंकना है और क्या हमेशा के लिए महफूज करना है। साइंस उसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहती है। मसला यहीं से शुरू होता है। तरतीब देने की जल्दी में दिमाग इत्तेफाकन सब कुछ आपस में जोड़ देता है। एहतियात से फाइल करने के बजाय वो टेलर स्विफ्ट के गाने, वॉलमार्ट और प्रिंसिपल की लंबी तकरीर को एक खुले ब्लेंडर में डाल देता है। ब्लेंडर गूंथता है और सब कुछ बेतरतीबी से मिला देता है। और चूंकि दिमाग को हमेशा एक बामानी कहानी की तलब रहती है, वो इस गड़बड़ को एक मुसलसल फिल्म की सूरत बुनकर आपके सामने चला देता है। नतीजा एक ऐसा बेतका ख्वाब होता है जो किसी तबीयत या मंतिक के कानून की पैरवी नहीं करता। गोया ये महज दिमाग का कचरा निकालने और याददाश्त को दोबारा तरतीब देने का तरीका है। वाज़े ख्वाब अब इसे एक नई सतह पर ले चलते हैं। फर्ज करें आप एक तारीक जंगल में किसी अफरियत से जान बचाकर भाग रहे हैं। आप ठोकर खाकर गिरते हैं, अफरियत करीब आ जाता है, मगर ऐन इसी लम्हे आपके ज़हन में एक बात कूदती है, ठहरो, अफरियत तो हकीकी नहीं होते, मैं तो बिस्तर पर लेटा हूं। और यूं खुशामदेद हो लूज ड्रीमिंग, यानी वाज़े ख्वाब की दुनिया में। इस लम्हे का एहसास बहुत ताकतवर होता है। आपको एहसास होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं और अब आप खुद हिदायतकार की कुर्सी संभाल लेते हैं। इस अफरियत पर उंगली चटकाते हैं और वो फौरन एक सुनहरी रिट्रीवर कुत्ते में बदलकर खुशी से दम हिलाने लगता है। अब जंगल में रहने का दिल नहीं तो आप जमीन से पांव उखाड़ कर उड़ान भर लेते हैं, न्यूयॉर्क की फलक बोस इमारतों के दरमियान, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। जबरदस्त। अब सब कुछ आपकी मर्जी पर है। तो इस ताकत का राज क्या है? असल हैरत अंगेज किरदार है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। उसे दिमाग का सीईओ समझे, जो मंतपी सोच और हकीकत व फसाने में तमीज का जिम्मेदार है। आमतौर पर जब आप ख्वाब देखते हैं तो ये सीईओ दरवाजा बंद करके सो जाता है। इसीलिए ख्वाब कितना ही बेतका क्यों ना हो, आप उसे मानते चले जाते हैं। मगर वाज़े ख्वाब में एक दिलचस्प गड़बड़ होती है। सीईओ अचानक जाग उठता है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि लाशऊरी अमला ख्वाब नामी एक जोरदार पार्टी मना रहा है। सोने के बजाय वो माइक थामकर खुद पार्टी की कमान संभाल लेता है। इस मकाम पर मंतपी शोर मुकम्मल तौर पर बेदार होता है, जबकि जिस्म अब भी गहरी नींद में होता है। आप मुकम्मल तौर पर बाशऊर होते हैं और एक ऐसी मजाजी दुनिया के मालिक बन जाते हैं जिसे आप अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। साइंस इसे शऊर की एक मखलूत कैफियत या वाज़े ख्वाब कहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किक स्टीफन लॉब्रिज ने इसे 100% हकीकी साबित किया। उन्होंने सोए हुए अफराद को आंखों की हरकत के जरिए बाहर की दुनिया को इशारा भेजना सिखाया। गोया वो कह रहे हूं, मैं ख्वाब देख रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। यह तजुर्बा वाकई हैरत अंगेज है और आसाबी साइंस के जरिए मुकम्मल तौर पर काबिल वजाहत भी। बार बार आने वाले ख्वाब। मगर हर चीज इतनी दिलचस्प नहीं होती। क्या कभी आप किसी ऐसे ख्वाब में फंसे हैं जो महीनों तक बार बार दोहराया जाता है? जैसे आप कॉलेज के इम्तहानी हॉल में बैठे हैं, मिड टर्म का पर्चा हाथ में आता है और आपको इस पर एक लफ्ज भी समझ नहीं आता। या आप गाड़ी चला रहे हैं, पूरी कुव्वत से ब्रेक दबाते हैं, मगर गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती। यही ख्वाब आज रात, अगले हफ्ते और अगले महीने भी आता है, बिल्कुल इसी मंजर के साथ।
اسے اتفاق نہ سمجھے، یہ آپ کے لاشعور کی طرف سے ایک ایمرجنسی پیغام ہے۔ کیوں؟ لاشعور کو ایک انتہائی مستعد کوریئر ڈیلیوری والے کی طرح سمجھے۔ دن کے دوران آپ کسی بڑے مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، شاید نئی نوکری کا بوجھ۔ یہ خوف کے ساتھی کارکن جان جائیں گے کہ آپ اتنے قابل نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں، یا کوئی رشتہ بگڑتا جا رہا ہو۔ اسے حل کرنے کے بجائے آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور پریشانی کو ذہن کی گہرائی میں دبا دیتے ہیں۔ وہ ڈیلیوری والا دیکھتا ہے کہ آپ دن کے وقت اس پریشانی کا پک لینے سے انکار کرتے رہیں تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے رات کو پہنچائے گا۔ دماغ کے پاس کوئی بے مقصد فلم چلانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ 10 سال پہلے فارغ التحصیل ہونے کے باوجود امتحان میں ناکامی کا خواب دراصل دماغ کا یہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں یا فیصلے کیے جانے سے خوف زدہ ہیں۔ گاڑی کی بریک دبانے کے باوجود نہ رکنے کا خواب دماغ کا یہ پیغام ہے کہ کوئی معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور آپ کی کوششوں کے باوجود اسے روکا نہیں جا سکتا۔ منظر مختلف ہوتے ہیں مگر پیغام ایک ہی رہتا ہے۔ حقیقی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ نے ابھی تک نپٹا نہیں۔ مختصراً، بار بار آنے والا خواب دراصل خود کو ٹھیک کرنے کا وہ نظام ہے جو کہیں اٹک گیا ہو۔ دماغ چیخ چیخ کر آپ کو اپنی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اصل زندگی میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کرتے، یہ خراب سی ڈی بار بار بجتی رہے گی۔ اور اگر آپ انسانی ذہن، جذبات، رویوں اور شخصیت کے ایسے ہی پراسرار راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں انسان اکثر سوچتا تو ہے مگر کسی سے پوچھتا نہیں۔